के साथ जो इस वक्त रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल से लोकसभा का संसद सत्र शुरू होने वाला है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी सांसद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल से लोकसभा का संसद सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। कल ये शपथ लेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से और शशिकांत जुड़ चुके हैं रायपुर से। किस तरह की तैयारियां हैं शशिकांत, आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह का उत्साह है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए कल से लोकसभा की सत्र की शुरुआत होने जा रही है। लोकसभा सत्र की शुरुआत के बाद प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर भतहरी महताब वो जो है सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे। कल 11 बजे से शपथ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकतर जो सांसद हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी आधे जो सांसद बचे हैं वो देर शाम तक जो है आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल चूंकि लोकसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, वहाँ प्रोटेम स्पीकर जो है सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के भी सांसद वहाँ जाएंगे और कल 11 बजे से सांसदों को शपथ की प्रक्रिया शुरू होगी। और छत्तीसगढ़ के 11 सांसद हैं, जिसमें से 10 बीजेपी से है और 1 कांग्रेस से है। सभी सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ के सांसद छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि ट्रेनें लगातार कैंसिल चल रही है, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम ऐसे विषय हैं, इन विषयों को कहीं ना कहीं सांसद में उठाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में जो यहाँ के जो प्रत्याशी, यहाँ के जो सांसद जीत कर गए हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की हित के लिए, छत्तीसगढ़ के जो काम है, उन छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं या छत्तीसगढ़ के लिए जो बेहतर कर सके, इन तमाम विषयों को लेकर जाकर लोकसभा में उठाने का प्रयास करेंगे। जी रवि, आपसे जानना चाहेंगे विपक्ष किन मुद्दों को लेकर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है? जी शशिकांत, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के अभी नीट और नेट परीक्षाओं की अगर बात करें तो जिस तरह के धांधली के मामले सामने आए हैं, ऐसे में विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा का सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कल 11 बजे जो है प्रोटेम स्पीकर सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे। तो निश्चित तौर से लोकसभा की तैयारी दोनों ही जो पक्ष है और विपक्ष है दोनों के द्वारा की गई है। जो पक्ष है वो जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं जो लोकसभा के सत्र की चलेगी, इसमें किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, चाहे नीट की जिस तरह से जो परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो गड़बड़ी का मामले सामने आ रहा है, तो इन विषयों को लेकर, इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस तरह से बात आई थी मणिपुर की घटना है, इन तमाम विषयों को लेकर भी घेरे जो सत्ता पक्ष है उनको विपक्ष घेरने का प्रयास करेगी। इसके अलावा बात की जाए तो और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो जो सत्ता पक्ष है उनको घेरते हुए नजर आ सकती है। जी रवि, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश के किन अहम मुद्दों को उठाया जा सकता है इस बार संसद में? जी तो बता दूं कि संसद का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में सबसे पहले अगर मैं बात करूं शुरुआत किस चीज से होगी तो शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबसे पहले शपथ जो
सांसद, नवनिर्वाचित सांसद जो चुने गए हैं अभी, वे शपथ लेंगे। पहले दिन जो है 280 सांसद शपथ लेंगे। उसके बाद अगले दिन 246 सांसद शपथ लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। उसके बाद जो है अन्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वे शपथ लेंगे। उसके बाद जो है सांसदों का क्रमवार जो है शपथ लेने का सिलसिला चालू होगा। और अलग अलग राज्यों के जो अल्फाबेट के अनुसार राज्य हैं उस अनुसार जो है सांसद शपथ लेते जाएंगे। बात करूं मध्य प्रदेश के मुद्दों की, तो मध्य प्रदेश से इस बार जो है 29 के 29 सांसद चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वे लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए संसद में अपनी आवाज उठाएंगे। और चूंकि कल पहला सत्र शुरू हो रहा है, तो सत्र की शुरुआत में तो शपथ ग्रहण समारोह, शपथ लेना पहला काम है। शपथ लेने के बाद वे जो है आगे की कार्रवाइयों में भाग लेंगे, संसद में अपनी आवाज को रख सकेंगे। लेकिन कल जब पहला सत्र शुरू हो रहा है, तो शपथ के बाद वे आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। मध्य प्रदेश से इस बार 29 सांसद चुने गए हैं। ये 29 सांसद मध्य प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें 5 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। तो ये तमाम जो सांसद हैं, जिनमें से 5 सांसदों को मंत्री पद दिया गया है, ये तमाम जो सांसद और मंत्री हैं, ये शपथ लेने के बाद जो है संसद में मध्य प्रदेश की आवाज को बुलंद करेंगे और मध्य प्रदेश के मुद्दों को प्रखरता से उठाएंगे। जी जी रवि जी, आपसे अगला सवाल यही है कि जिस तरह से एमपी सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है, क्या कुछ लगता है कब तक इस पर काम होगा और कब तक लोगों को सौगात मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों सहित अन्य कई शहरों में लगातार जो है विकास के काम हो रहे हैं। और इसी को लेकर जो है इंदौर और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया है और काफी हद तक इस पर काम हो चुका है। बस औपचारिक कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं, जिससे कुछ अंतराल की जो दूरी है, कुछ जगह पर जो है मेट्रो का ट्रायल हो चुका है और वहां पर उसको शुरू भी कर दिया जाएगा। इंदौर की बात करूं तो वहां भी ट्रायल रन हो चुका है, भोपाल में भी ट्रायल रन हो चुका है। अन्य कई विकास के कार्य जो मध्य प्रदेश में लगातार जारी हैं, चाहे वो डैम के हों, अन्य कई सड़कों के काम हो, हाईवे, नेशनल हाईवे, तमाम जितने भी बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, उन पर जो है लगातार मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। और कुछ ही समय में जो है लोग इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। जी जी रवि, शशिकांत जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता भी नाराज है और इसे विपक्ष भी जोरों शोरों से उठा रहा है, तो क्या लगता है सरकार को किस तरह घेरने की तैयारी में है विपक्ष? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से जब चुनाव हुआ था उस समय भी महंगाई को लेकर विपक्ष ने तत्कालीन जो अभी वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार है, उस समय भी सरकार थी, तो उस समय भी जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर घिरते हुए नजर आई थी। एक बार फिर से जब लोकसभा का सत्र शुरू होगा तो इसमें भी महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी कहीं न कहीं सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। बहरहाल कल प्रोटेम स्पीकर सभी सांसदों को जो है शपथ दिलाएंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। निश्चित तौर से जैसे जैसे कार्यवाही बढ़ेगी, हंगामेदार लोकसभा का जो सत्र है वो होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष निश्चित तौर से सत्ता पक्ष पर हावी होते हुए नजर आएंगे। जी 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 शशिकांत जी, तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, आपका भी धन्यवाद करूंगी तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि कल से लोकसभा का संसद सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।